अगर आपको पीपीटी नजर आ रही है तो प्लीज आप कोई मुझे कंफर्म कर पाए कोई। यस, थैंक यू वेरी मच सर। एंड देखिए, आप में से कितने आज ओके, थैंक यू सबका। एंड देखिए, बेसिक बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बेसिक एक ऐसी जैसे जब हम किसी पौधे को लगाते हैं, जिस तरीके से पानी खाद उसके लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी सक्सेस के लिए बेसिक बहुत जरूरी है। बेसिक हमेशा हमें रिमाइंडर होने चाहिए, बेसिक हमेशा हमारे आसपास होने चाहिए, और हम बेसिक में हमेशा होने चाहिए। न केवल हम जो नए रिक्रूटमेंट आ रही है, नए एसोसिएट हमारी टीम में आ रहे हैं, उनके भी सिखाने के काम एक टाइम बाद आपका होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आज जानेंगे, अगर हमने नया ज्वाइन किया है, अभी हमने कुछ ही समय पहले स्टार्ट किया है, वो बेसिक क्या है। या आपके टीम में नए एसोसिएट आते हैं तो उनके लिए बेसिक क्या रहेगा। सबसे पहले क्या कौन सी चीजें हैं जो आपको उनके साथ करने की आवश्यकता है। ठीक है, सब मैं 7 बेसिक रूल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 7 बेसिक रूल, ये एक ऐसे बेसिक रूल हैं जो कंपलसरी है हर एक एसोसिएट के लिए। हर एक एसोसिएट से बिल्डर, बिल्डर से मैनेजर, मैनेजर से लीडर बनने का जो प्रोसेस है, ये इस बेसिक से आएगा। तो ये बेसिक बहुत जरूरी है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हो सकते हैं हमारे, जिनको ये बेसिक पता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें चीजें पता होती है, लेकिन हम अपनी टीम के साथ हूबहू वैसा डुप्लीकेट नहीं कर पाते हैं। तो हमें वैसे डुप्लीकेट करना है जो नए लोग हैं, नए एसोसिएट हमारे हैं, जो जिन्होंने पहले पिछले महीने ज्वाइन किया है, 2 महीने पहले ज्वाइन किया है, 6 महीने पहले ज्वाइन किया है, या पहले ज्वाइन हुए हैं, किसी कारण से वो बिजनेस में एक्टिव नहीं थे, दोबारा से रिएक्टिव हो रहे हैं, दोबारा से चाह रहे हैं कि कुछ बड़ा किया जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में व्हील सीसी वेल साइंस के साथ। तो 7 बेसिक रूल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिनमें से देखिए, पहला बेसिक रूल है, हमें रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। अब गोल की बात आती है, सपनों की बात आती है, ड्रीम की बात आती है, जब आप ड्रीम डायरी बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे एसोसिएट होते हैं जो ड्रीम डायरी बनाते ही नहीं है। ठीक है, पहला रूल है, ड्रीम डायरी जरूर बनानी है हमें। इस बिजनेस में हमें ड्राइव करते हैं हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम। आप सोचिए, एक खूबसूरत कार है, गाड़ी है, लेकिन उस पे अगर इंजन ही नहीं है तो क्या वो काम कर पाएगी? शायद नहीं। ठीक इसी तरीके से, जब अगर आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन गोल्स ही नहीं है, ड्रीम ही नहीं है, तो शायद बहुत बड़ा नहीं पाएगा, हमें गाइडलाइन नहीं मिल पाएगी, हमें फोकस नहीं मिल पाएगा किस तरफ काम करना है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 के अंदर भी पहला स्टेप है गोल को सेट करना, अपने टारगेट को सेट करना, अपने ड्रीम को सेट करना। लेकिन अब ड्रीम को सेट कैसे करें, गोल को सेट कैसे करें? जो ड्रीम डायरी बनाइए, उसमें क्या लिखें? इस शुरुआत में जब ड्रीम की बात आती है, सपनों की बात आती है, गोल की बात आती है, तो हम एक जगह फोकस करते हैं। हम एक जगह फोकस करते हैं कि हमें कितनी इनकम चाहिए, कितना पैसा चाहिए। मेरा मानना है कि डायरेक्ट आप इनकम को फोकस ना करें। डायरेक्ट आप ये फोकस ना करें। जब हम ड्रीम डायरी की मैंने बहुत सारे एसोसिएट को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो अपनी डाउनलाइन की या जो उनके साथ ज्वाइन हुए हैं, एकदम से उनका गोल सेट करते हैं तो इनकम के ऊपर आ जाते हैं। 50,000 की इनकम, 1 लाख की इनकम। देखिए, सबसे पहले हमें खुद को तैयार करना है इस बिजनेस के लिए। सबसे पहला गोल ये होना चाहिए। छोटे छोटे गोल्स से ही अब बड़े बड़े गोल्स, क्योंकि अभी जो माइंडसेट है, जब हम ऐसी एजुकेशन के अंदर नहीं होते हैं, ऐसे सिस्टम के अंदर नहीं होते हैं कि जहां पे हमें विश्वास हो कि गोल्स पूरे होते हैं। सबसे पहले तो ऐसा बिलीव आपको अपनी डाउनलाइन को देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऐसा विश्वास कि गोल्स पूरे होते हैं। छोटे छोटे गोल्स लिखने बहुत जरूरी है। आप एक अच्छे पेन का गोल लिख सकते हैं, आप एक अच्छी डायरी का गोल लिख सकते हैं, आप खुद को डेवलप करने का गोल लिख सकते हैं। एक ऐसा गोल लिख सकते हैं कि सो एंड सो डेट से मैं खुद प्रेजेंटेशन करना शुरू करूंगा या करूंगी, सो एंड सो डेट से मैं होस्ट करना शुरू करूंगी या करूंगा। तो ये रियलिस्टिक गोल है कि खुद को बिल्ड करना है। सबसे पहले, सबसे पहला गोल कि हमें तैयार होना है उस बड़ी इनकम के लिए। जो हम बड़ी इनकम चाहते हैं, जो बड़ी सक्सेस चाहते हैं, तो पहले गोल ये होने बहुत जरूरी है। जब आप अपनी टीम में किसी के गोल बनाएं, तो ये इस तरह के गोल्स भी उनमें रखिए, पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स भी उनके रखिए।
कि आज ज्वाइन किया है, आज से 2 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद, इनकम के साथ साथ छोटे छोटे गोल्स, इनकम का गोल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का गोल, और टाइटल का गोल। अब टाइटल्स जब आपकी टीम में होते हैं तो आपको, हमें एक चीज का ध्यान रखना, में सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। देखो, एलओएस में, अपलाइन मेंटोर्स में, आपके इवेंट में हो सकता है कि बड़ा सेमिनार हो, बड़ी मीटिंग्स हो, महीने में अगर एक हो रही है, लेकिन आपकी टीम में, आपकी टीम सबसे ज्यादा आपसे इंटरेक्ट करती है, आपकी टीम आपसे मोटिवेट सबसे ज्यादा होती है। तो एक आपको, जैसे किसी ने अगर आपकी टीम में सीनियर एसोसिएट किया है, गोल्ड एसोसिएट किया है, कोई भी नया टाइटल किया है, तो मिलकर सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट कैसे करें, कहाँ करें? किसी के भी घर में हो सकता है, उनके डाउनलाइन को आपने बुलाया। ठीक है, छोटी छोटी एक्टिविटी बहुत बड़े फायदे देते हैं। मैंने पर्सनली ऐसा बहुत किया है, छोटे छोटे गेट टुगेदर हमने की है, जैसे किड सेरेमनी की हम बात करते हैं। किसी ने छोटा अचीवमेंट्स किया है किसी भी जगह पे जाकर, उनको उनको रिकॉग्नाइज करना, वहां पे उनके लिए क्लैप करवाना। देखिए, इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी आपकी टीम के साथ। आपकी एलओएस में वो उनसे रिलेट नहीं करेंगे, वो रिलेट करेंगे सबसे ज्यादा आपसे। तो ये पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, कि हमें रियलिस्टिक गोल लिखने हैं। देन अपनी टीम के छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करने के बाद उनको सेलिब्रेट भी करना बहुत जरूरी है। उनको सेलिब्रेट करने की ये जो हैबिट है, देखिए, जब आप छोटे छोटे ग्रुप्स मीटिंग करना शुरू करेंगे, छोटी छोटी मीटिंग करना शुरू करेंगे, देन उसके बाद ही आप बड़ी मीटिंग्स और उससे बड़ी मीटिंग में उनको लेके जाएंगे। शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, मिड टर्म गोल क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं, एक विजन के साथ काम करना जरूरी है। तो पहला स्टेप है कि रियलिस्टिक गोल हमें सेट करने हैं, अपनी टीम के भी करवाने हैं, जिनको, जो आपकी टीम में है, जो कोर लीडरशिप, जो कोर एसोसिएट आपकी टीम के हैं। बड़े गोल को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना बहुत जरूरी है। उनके प्रोग्रेस को चेक करना बहुत जरूरी है, रिव्यू करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे माइलस्टोन आपने रखे। किसी ने 2 रिक्रूटमेंट करी, किसी ने 4 रिक्रूटमेंट करी, उनको कॉल कीजिए, उनको बधाई दीजिए, उनके साथ बैठ के महीने में, देखिए, एक बार उनके साथ बैठना बहुत जरूरी है। अगर चाहे तो अगर दूर आपकी टीम है तो जूम के माध्यम से बैठ सकते हैं, अगर लोकल में आपकी टीम है तो उनके साथ गेट टूगेदर करना बहुत जरूरी है। फेस टू फेस जब आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं, तो जो एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। वो केवल जो आप डाटा देते हो केवल इंफॉर्मेशन में नहीं रहता, वो ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो पहली चीज बहुत जरूरी है कि गेट टुगेदर करें, सक्सेस को सेलिब्रेट करें उनके। सेकंड, ये सबके लिए है कि प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है। देखिए, हम जिस बिजनेस में हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज अगर नहीं है, अगर हमें पता नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट का डीपी प्राइस क्या है, एमआरपी प्राइस क्या है, वो उसका यूज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कंपनी की प्रोफाइल के, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, तो क्योंकि आप वीएलसीसी आप हो, जब आप फील्ड में जाते हैं तो वीएलसीसी आप हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो प्रोडक्ट को। लोग वेट नहीं करेंगे कि आप अपनी अपलाइन से बात करा रहे हैं। तो आ, आपका फोकस, आपके एसोसिएट का आपकी तरफ कब आएगा? वो तभी आएगा जब आप में बदलाव नजर आएगा। एक टारगेट सेट कीजिए कि आज मैंने ज्वाइन किया है, अगले 1 महीने के अंदर, अगले 2 महीने के अंदर मुझे प्रोडक्ट की बेसिक जानकारी लेनी है, मुझे इतना अपने आप को तैयार करना है कि मैं सामने वाले जो प्रोस्पेक्ट है उसको अच्छे से अपनी बात बता पाऊँ। वो तभी होगा जब प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है। हमारी हर फ्राइडे को प्रोडक्ट के ऊपर सेशन होते हैं, कैटलॉग है, कैटलॉग से जानकारी लीजिए, सॉफ्ट कॉपी आपके पास है। देखिए, अगर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है हमें, या हमारी टीम में कितना एसोसिएट है जिन्हें प्रोडक्ट की बेनिफिट्स पता है, उन्हें यूज कैसे करना है, उन प्रोडक्ट के अंदर क्या डला हुआ है, उस प्रोडक्ट की डीपी पता नहीं है, एमआरपी पता नहीं है, तो देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं और वो बहुत बड़ा कैसे करेंगे, आप खुद सोचिए। बहुत बेसिक सा रूल है। ये भी आपको चेक करना है कि सबसे पहले क्या आपने पहले स्टेप पे अगर हम जाएं, क्या आपने अपना एक रियलिस्टिक गोल सेट किया है? हर क्वार्टर का क्या आपके पास है? अगले 1 साल का आपके पास है? हर महीने का क्या आपके पास है? और आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये है, रियलिस्टिक गोल उन्होंने बनाए हैं? नंबर 2, क्या आपको प्रोडक्ट की जानकारी है? देखिए, बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है शुरुआती दौर में।
कंपनी वीएलसीसी क्यों अलग है, क्या प्रोफाइल है हमारी, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट के 3 फीचर्स क्या हैं, 5 फीचर्स क्या हैं, कैसे हमारे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से अलग हैं, क्या यूज है उनका, क्या बेनिफिट्स हैं उनके, क्या आपको पता है। अपने आप को जरूर नंबर दीजिए कि अगर आपको पता है तो आपकी टीम में कितने ऐसे एसोसिएट हैं जिनको आपने तैयार किया, जिनको पता है ये सब चीजें। तो ये बहुत जरूरी है, उनको आप रखें। और अगर आप सोचिए अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आप बार बार जब भी प्रोडक्ट प्राइस की बात आती है तो आप बार बार मोबाइल फोन खोलकर आप रेट लिस्ट चेक करते हैं। आपको बाय हार्ड याद होना बहुत जरूरी है। बाय हार्ड अगर याद है तो इसका मतलब फोकस है बिजनेस में। लोग सबसे पहले कहते हैं आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आपकी आपके कॉन्फिडेंस को खरीदते हैं, सबसे पहले आपके विश्वास को खरीदते हैं, आपके एनर्जी लेवल को खरीदते हैं। तो बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें हैं, ये करना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद रिटेल टेक्निक्स को समझना जरूरी है। बिजनेस दो ही चीजों के ऊपर है, या तो हम रिक्रूट करें या हम रिटेल करें। ठीक है, रिटेल की जब बात आती है, कल भी एक बहुत शानदार सेशन रहा, इंटरेक्टिव सेशन रहा कि ऑब्जेक्शन जब आएंगे, देखिए ऑब्जेक्शन उसी को आते हैं जो फील्ड में लोगों से बात करता है। और जब ऑब्जेक्शन आते हैं तो हम उनको हैंडल जब करते हैं, जब हम उसका जवाब देते हैं, तो हम अंदर से और मजबूत होते हैं। आपके पास बहुत सारे सवाल आते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो रिटेल टेक्निक को समझना बहुत जरूरी है। नीड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, लोगों की जरूरत क्या है। देखिए रिटेलिंग क्या है, लोगों की जो जरूरत है, आपने उनकी जरूरत को पहचान कर उनको समाधान देना है, सिंपल। क्लोजिंग को समझना बहुत जरूरी, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, डेमोस्ट्रेशन कैसे किया जाए। लोग प्रोडक्ट अपने आप नहीं खरीदते हैं, लोगों को खरीदवाने में मदद करनी पड़ती है। यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव करनी पड़ेगी कि आप लोगों को, आप अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे सॉल्यूशन देने में सफल होते हैं। आप अपने बिजनेस के आप सीईओ हैं, ऑनरशिप जब आप लेते हैं, कोई भी व्यक्ति खरीदना, सेल्समैन को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन वही चीज लोग मार्केट में जाके लेके आते हैं, लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो खरीदवाने में अगर आप मदद कर पाए, देखो मदद कब हम कर पाएंगे, जब आप कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे। क्या आप रिटेल अच्छी कर पाते हैं? ऐसा नहीं है कि लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। सस्ता महंगा वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से होता है ना, सस्ता होता है ना महंगा होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो अगर पूरे मार्केट को अगर हम सर्वे करें, ऐसी जो चीज बनी है ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे वो बहुत सस्ती चाहे वो बहुत महंगी, जो बिक नहीं रही है। सब बिकता है। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन कितनी आपने डेवलप की है, कितनी इफेक्टिव तरीके से आप प्रोडक्ट के बारे में बता पाते हैं। रिटेल बहुत जरूरी है, और 20% रिटेल, और साथ ही साथ हर सप्ताह आपको ऑफर्स हमारे यहाँ पे मिलते हैं। महीने में 4, और फ्लैश सेल भी आती है, 5 से 6 बार आपको ऑफर मिलते हैं। मतलब 35% से लेकर 40% तक का प्रॉफिट रहता है। तो बहुत जरूरी है कि इसको हमें समझना है, रिटेल टेक्निक को समझना है, रिटेल कैसे किया जाए, कैसे नीड को आइडेंटिफाई किया जाए सामने वाले की, कैसे उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाए। ये छोटी छोटी चीजें जो समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि अगर बड़ी सक्सेस की तरफ बढ़ना है, बड़े बिजनेस को डेवलप करना है, बड़े नेटवर्क को लीड करना है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। एंड देन रिक्रूटमेंट, देखिए दो चीजें हमेशा आपके बिजनेस को सफल बनाती है, एक है रिटेल, एक है रिक्रूट। मेरा सवाल है आपसे, क्या लोग ज्वाइन करते हैं? क्या लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं? यस, कुछ लोग कह रहे हैं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं करते हैं। देखो दोनों चीजें हैं, लोग ज्वाइन करते भी हैं और लोग ज्वाइन नहीं भी करते हैं। अगर लोग ज्वाइन करते हैं तो किसके साथ ज्वाइन करते हैं, अगर लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो किसके साथ नहीं ज्वाइन करते हैं। अगर लोग ज्वाइन ना करते तो नेटवर्क मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे होती है? चारों तरफ अगर हम देखें तो बड़े बड़े नेटवर्क्स बन रहे हैं। तो आपके साथ कैसे रिक्रूटमेंट बढ़े, आपकी टीम में कैसे नेटवर्क बढ़े। हम सबके पास दिमाग है, उसका यूज करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि अनयूज्ड माइंड हमारे पास रह जाए कुछ समय बाद। यूज करना बहुत जरूरी है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में बड़ी इनकम नहीं चाहता है, जो
जो बड़ी सक्सेस नहीं चाहता है, हर एक व्यक्ति है जो बड़ी सक्सेस चाहता है, बड़ी इनकम चाहता है, मान सम्मान चाहता है, उनको हमें हेल्प ही तो करनी है। रिक्रूट करने का मतलब है कि अगर आप उनको, उनके सपने जो हैं, उनको उनको आप जगा पाए, उनको आप विश्वास दिला पाए कि हाँ, आप हैं जो उनके उनके सपनों तक पहुंचाने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हो। लोग ज्वाइन करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है, रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। और हमेशा रिक्रूटमेंट करने का मतलब है कि जब आप टीम में अपने से अच्छे लोगों को लेके आते हैं, रिक्रूटमेंट हमेशा एक चीज को फोकस करवाता है, आपकी टीम को बिल्ड करता है, नेटवर्क को बड़ा करता है। तो आपने ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी टीम, क्या आप शोध प्लान करना आपने शुरू किया, क्या आप अच्छे से प्लान दिखा पाते हैं? अगर आप सोचिए आप खुद ही अच्छे से प्लान नहीं दिखा पाते हैं, आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी टीम में कब अच्छी प्रेजेंटेशन होनी शुरू होगी? कब तक वेट करेंगे, कितना इंतजार करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने? अगर आपको 6 महीने हो चुके हैं और बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ है, तो बहुत समय लग जाएगा माय डियर फ्रेंड। ये खुद से वादा करना है, खुद से कमिटमेंट करना है कि मुझे अच्छा प्रेजेंटर बनना है। अच्छा प्रेजेंटर हम कब बनते हैं? जब आप बार 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 करना शुरू करते हैं, जब आप खुद को विश्वास दिलाते हैं कि आप अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप अच्छा बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। दो तरह के एक्टिविटी होती, एक एक्टिविटी है जहां पे प्रोडक्ट मूव होगा, प्रोडक्ट आपका प्रमोट होगा। एक एक्टिविटी है जहां पे रिक्रूटमेंट आएगी। अगर आप हेल्थ वर्कशॉप कर रहे हैं तो हेल्थ वर्कशॉप में ज्यादा चांसेस किस चीज के आने के हैं? प्रोडक्ट्स के। अगर आप स्किन टेस्ट करते हैं तो स्किन टेस्ट में किस चीज के चांसेस ज्यादा हैं? प्रोडक्ट रिटेल होने के। अगर आप बीएमआई करते हैं, हेल्थ चेकअप वाला एक्टिविटी करते हैं, तो किसके चांसेस ज्यादा है प्रोडक्ट मूव होने के? रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या एक्टिविटी करते हैं? रिक्रूटमेंट के लिए आपकी एक्टिविटी क्या है? आप कितने प्लान करते हैं? आपके टीम में कितने प्लान डेली हो रहे हैं? तो ये समझना बहुत जरूरी है, रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस में कौन व्यक्ति कितना बड़ा बिजनेस कर जाए, ये आपको भी नहीं पता अगर रिक्रूटमेंट आप करते रहें। आपको इस बिजनेस में कहते हैं कि 2 से 4 लोग ही तो चाहिए आपके जैसे। आपको सोचना है कि अगर आपके जैसे 2 से 4 लोग, सबसे पहले सोचना है कि आप कैसे हैं। अगर आप बेसिक को फॉलो करते हैं, आप रिक्रूटमेंट करते हैं, आप फोकस होकर बिजनेस को डेवलप करते हैं, आप अपने अंदर बदलाव करते हैं, तो आपकी टीम भी वही करती है। अगर आप ये सब चीजें फॉलो नहीं करते हैं और आपकी टीम में ऐसे लोग आ गए वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो देखिए बिजनेस का कैसे बढ़ेगा। आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन आपकी टीम में अच्छा प्रेजेंटर हो सकता है, कौन आपकी टीम में है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकता है। आपकी टीम में कौन सा व्यक्ति है जो अच्छा होस्ट कर सकता है। ये सब अपनी टीम में लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है। वो कब होगा? जब आप अपने स्तर पर छोटी छोटी एक्टिविटी करना शुरू करेंगे। कोई भी एक जगह चुनिए जहां पे हर महीने आप मिल रहे हो सकता है महीने में 2 बार आप मिल रहे हो। रिक्रूटमेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस में लेके नहीं आएंगे तो हो सकता है कोई और किस और प्लान शो करके उनको अपने बिजनेस में लेके आएगा। आइडेंटिफाई कीजिए उनके पोटेंशियल को। लेकिन रिक्रूटमेंट, हर महीने आपका रिक्रूटमेंट टारगेट क्या है? अगले महीने, इस महीने आपका टारगेट क्या है रिक्रूटमेंट का? अगले महीने क्या है? 3 महीने बाद आपकी टीम में कितना रिक्रूटमेंट आ रहा होगा? ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। ये कब होगा? जब आप इसके बारे में सोचेंगे, जब आप इसके बारे में जानेंगे। तो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट आएगा शो द प्लान से। जब आप अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, जब आप प्लान शो करेंगे, जब आप एक्सपर्ट बनेंगे प्लान शो करने में। और प्लान शो करने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कि आप प्लान शो करें, आप फील्ड में रहें। पर डे अपना चार्ट बनाइए कि एक सप्ताह में आपने कितने लोगों को बिजनेस प्लान शेयर किया। मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्कशॉप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, बिजनेस की बात कर रहा हूं जिससे लोगों की लाइफ चेंज होगी। कितने बिजनेस प्लान आप हर हफ्ते शेयर कर रहे हैं? अपने अपने पास डाटा रखिए, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का रिजल्ट आपके सामने है। तो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है, रिक्रूटमेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ बहुत अच्छी टीम बनी है, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, लेकिन एक गलती लोग करते हैं कि अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते हैं।
एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी बहुत जरूरी है अपने कस्टमर के साथ, जिनको आप प्रोडक्ट दे रहे हैं। हर महीने हम कहते हैं कि 10 कस्टमर अगर आपके पास हैं और केवल वो 2 से 3 हजार रुपए का ही प्रोडक्ट अपने घर के यूज के लेते हैं, 10 भी है तो 30 हजार रुपए का टर्नओवर हर महीने आपके पास है। हर महीने आप अगर 4 कस्टमर भी ऐड करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट देने से पहले और प्रोडक्ट देने के बाद के दोनों के रोल बहुत महत्वपूर्ण है। वन टाइम सेल के बिजनेस में हम नहीं है, केवल एक बार प्रोडक्ट प्रमोट करने के बिजनेस में आप नहीं है। बार 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 प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे किया जाए। अच्छी रिलेशनशिप, कस्टमर को अगर आप पूछ रहे हैं, अपने जो आपके कंज्यूमर है उनको आप पूछ रहे हैं टाइम टू टाइम, उन्होंने आपके पास पूरा चार्ट है कि कौन कौन से प्रोडक्ट उनको दिए थे, कौन सी डेट को दिए थे, कब खत्म होने वाले हैं। नंबर 2, टीम के जो एसोसिएट है, एसोसिएट से भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि उनके बिजनेस में क्या चल रहा है। आपको पता होने चाहिए कि उनके चैलेंजेस क्या हैं। आपको पता होने चाहिए कि उनके गोल्स क्या हैं। आपको पता होनी चाहिए आपकी कोर टीम की कि वो कितना फोकस है, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ये कब होगा? जब आप उनके साथ कम्युनिकेशन में होंगे। केवल ज्वाइन कराना मकसद नहीं है, बड़े नेटवर्क को संभालना, ठीक है, टाइटल को अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस टाइटल को मेंटेन, दिल से कहते हैं कि आपकी टीम अगर आपकी दिल से रिस्पेक्ट करती है, वो तभी करेगी जब आपने उनको रिस्पेक्ट दिया। आप दिल से चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, आप दिल से उनके साथ खड़े हैं, तो बहुत जरूरी है उनको एम्पावर करना है, हर एक एसोसिएट को। अब किसी को एसोसिएट को लेके आए, वो 3-4 लोगों को लेके आए, 3-4 रिक्रूटमेंट उसने की, हो सकता है वो इतना परिपक्व ना हो। तो आपका रोल क्या है कि डायरेक्ट उन तक पहुंचना, क्योंकि हैं तो आप ही की टीम टीम का पार्ट। जितनी डेप्थ में आप बिजनेस को डेवलप करेंगे, होल्ड करेंगे, लीडरशिप को डुप्लीकेट करेंगे, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी बिजनेस में रहेगी। केवल वही आपकी टीम के पार्ट नहीं है जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, आपकी टीम के पार्ट हर एक एसोसिएट है जिनको आप बिजनेस में लेके आए। सबसे पहले आपको अपनी कोर जो टीम आपकी है, चाहे 2 लोग हैं, चाहे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनको बेसिक आपने क्लियर करवाने हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन में रहना और उनको वही सिखाना है। आप सोचिए कितना बड़ा मैजिक क्रिएट हो जाएगा आपके बिजनेस में अगर आप पहला स्टेप में आप ये फॉलो कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में वो सिखाने क्या फॉलो करना है, थर्ड फोर्थ, 3 स्टेप पे ही बहुत बड़ा टर्नओवर आपका क्रिएट हो जाएगा। हर महीने ग्रुप मीटिंग करनी बहुत जरूरी, हर सप्ताह कर पाए आप, हर 10 दिन में कर पाए तो बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा लगता है कि जब हम नए प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाना और एसोसिएट को मिलना, दोनों में से अगर एक चीज को चुनना हो तो किसको चुनना है सबसे पहले? माय डियर फ्रेंड, जिनको बिजनेस में ले दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो ऑलरेडी बिजनेस में इन हो चुके हैं, हमें कई बार लगता है कि ऐसा तो नहीं कि उनके साथ समय देकर हमारा समय खराब तो नहीं हो रहा है। आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी हो रही है अपनी टीम के साथ। इंडिविजुअल एसोसिएट से आपको बात करनी बहुत जरूरी है। तो जितनी ज्यादा आप बात कर पाएंगे, बात किस चीज पे करनी है? बिजनेस से रिलेटेड। और ये समझना जरूरी है कि किन किस, एक होते हैं स्पीड ब्रेकर, एक होते हैं जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, कोर टीम में ऐसे लोगों को रखिए और अच्छी रिलेशनशिप को बिल्डअप कीजिए। लीडर्स ही बिजनेस को ड्राइव करते हैं। जैसे आपको आपके ड्रीम ड्राइव करते हैं, ऐसे ही बिजनेस को ड्राइव करते हैं, बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाते हैं आपके डुप्लीकेशन लीडरशिप। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी टीम में कितने लीडर्स आप क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, एक समय बाद लीडर्स ही हैं जो बिजनेस को डेवलप करते हैं। लीडर्स कौन है? लीडर्स वो होते हैं जो सीखने को तैयार होते हैं, जो कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, जो पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, जो एक टीम प्लेयर होते हैं। चैलेंजेस आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों से बाहर कैसे निकले, कैसे वो अपनी टीम को इंस्पायर कर पाते हैं, जिनके साथ दिल से आप काम करना आपको पसंद है। देखो, डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। डुप्लीकेशन कब आएगा? जब आप डुप्लीकेशन प्रोसेस ये समझना शुरू करेंगे कि ये बिजनेस आपका बिजनेस, जब आप ऑनरशिप लेते हैं, जब आप
आ, देखिए, एक चार लोगों को डेवलप करना, चार लोगों को डुप्लीकेट करना, अलग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग होते हैं, उनको एक जगह एक फोकस के साथ काम करवाना या उनके साथ करना बहुत बड़ी लीडरशिप है। उनसे हमें सीखने की आवश्यकता है, जिनकी टीम में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं। अगर हम छोटा इवेंट प्लान नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम ग्रुप मीटिंग प्लान नहीं कर पा रहे हैं, हम कहते हैं हमारी मीटिंग में लोग नहीं आते हैं, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कितनी ज्यादा स्किल के साथ काम करते होंगे, जो 50 लोगों की मीटिंग कर पाते हैं, 100 लोगों की कर पाते हैं, 200 लोगों की कर पाते हैं, 500 लोगों की कर पाते हैं। उनके साथ कितने सारे चैलेंजेस आते होंगे। ये सीखना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उसकी जब आप शुरुआत करना शुरू करेंगे, जब आप स्टार्टअप करना शुरू करेंगे, जिस दिन आपने माइंड मेकअप करना शुरू कर दिया कि मैं इस बिजनेस के अंदर टॉप लेवल पे जाऊंगा, आप डुप्लीकेशन प्रोसेस को भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप ग्रुप मीटिंग को करना शुरू करेंगे। आप वेट नहीं करेंगे कि आपकी अपलाइन जब आएगी तब आप ग्रुप मीटिंग करेंगे, कोर टीम मीटिंग करेंगे। आप किसी भी नए शहर से हो सकते हैं, खुद जिम्मेदारी लीजिए, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उतनी जल्दी आपकी टीम में आपके एसोसिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जितनी जल्दी आप हर 10 दिन में बेसिक BBB जैसे हम करते हैं, बेसिक को बिजनेस बिल्डिंग, ऐसा करना आप अपना शुरू करेंगे अपनी टीम के साथ। तो आपकी टीम में चाहे अगर आपकी बहुत बड़ी टीम नहीं है, जस्ट स्टार्टअप तो कीजिए। चाहे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, ये अगर आपने ये हैबिट डालनी शुरू कर दी तो आप ऑल लीडरशिप से अलग हो जाएंगे। समबडी और एवरीबडी में सबसे बड़ा अंतर है कि एवरीबडी, हर कोई उम्मीदें करता है ऐसा हो जाए, टीम में नए लीडर्स डेवलप हो जाएं, डुप्लीकेशन फास्ट हो जाए। लेकिन समबडी बनने के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, खुद जिम्मेदारी लेंगे कि मैं करना शुरू करता हूं, मैं करूंगा, तो आपकी टीम में ऐसे लीडर्स तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है। और लास्ट स्टेप है माय डियर फ्रेंड, एथिक्स। देखिए, एथिक्स का बिजनेस है, ये ईमानदारी का बिजनेस है। ये सही एथिक्स को के साथ बिजनेस को डेवलप करने का बिजनेस है। आपको ऐसे बहुत सारे एसोसिएट मिल सकते हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन है किसी और टीम में। मैंने ऐसे बहुत बहुत अ, लोगों को देखा है जो क्रॉस लाइन कह लीजिए, ब्रदर लाइन, सिस्टर लाइन कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हो आप, जो उनको अपनी डाउन लाइन को तो पॉजिटिव करते हैं लेकिन उनको नेगेटिव करते हैं अदर कंपनीज। देखिए, मेन आपका है कि जो ऑलरेडी ज्वाइन है किसी भी टीम में, जब वो आपको मिलता है तो आपको उसको पॉजिटिव करना है। उसको आप, क्योंकि देखिए, आप अगर आप अपनी कंपनी, क्योंकि आप एक ही कंपनी में हैं, आप एक ही प्रोडक्ट में हैं, ये आपके कल्चर को दिखाता है आप किस कैसी टीम का के पार्ट आप हैं। एक नया एसोसिएट जब बिजनेस में आता है, वो इवेंट में आता है, उसे नहीं पता कि उसकी अपलाइन में कौन है, क्रॉस लाइन क्या होती है, LOS क्या होता है। वो हो सकता है कि आपसे कोई सवाल पूछे। हम एक बड़ी सोच के साथ हमें बिजनेस को डेवलप करना बहुत जरूरी है, एक बड़े बड़े सोच के साथ। जब आप बड़ी सोच के साथ बिजनेस को डेवलप करते हैं, न केवल आप अपनी टीम को फोकस करते हैं, आप अपनी पूरी कंपनी के हर एक एसोसिएट के हित में काम करते हैं, आप पूरी इंडस्ट्री के हित में काम करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपको आपकी टीम के अलावा कोई भी ऐसा एसोसिएट दिखता है, मिलता है, या किसी वर्कशॉप में आप गए हैं वहां मिला, और आप उसको ये कह रहे हैं कि आप अपने साथ उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब एथिकल तरीके से बिजनेस को डेवलप नहीं कर रहे हैं। वो ऑलरेडी अगर ज्वाइन है, आप कह रहे हैं कि चलो आप किसी और नाम से ज्वाइन कर लो, आप उसे एडवाइस कर रहे हैं, आप वाइफ के नाम से ज्वाइन कर लो, आप हस्बैंड के नाम से ज्वाइन कर लो। ये बहुत जरूरी है एथिकल तरीके से बिजनेस को डेवलप करना। और जब आप एथिकल तरीके से बिजनेस को डेवलप करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता। हो सकता है कि उस समय वो आपको ना देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला हमेशा में देखता है, आपकी एक्टिविटी को देखता है। प्रोडक्ट का कभी भी बहुत बड़े लेवल पे क्लेम ना करें। देखिए, ये सप्लीमेंट्स हैं, और सप्लीमेंट्स वाले रिजल्ट्स देता है। हवा में बातें ना करें, प्रैक्टिकल रहें। इनकम की बात करें तो कैसे पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि एक ही महीने में पता नहीं क्या मैजिक हो जाएगा।
सही गाइडलाइन के साथ बिजनेस को डेवलप करना जरूरी। देखिए देखिए, लोग बहुत समझदार है, ऐसा नहीं कि लोग समझदार नहीं है। उन्हें पता लग जाता है कि आप दिल से क्या आप चाहते हैं उनकी मदद करना। अगर आप दिल से इस बिजनेस को करते हैं, आपकी आंखों में वो दिखना शुरू हो जाता है कि आप कैसे रिक्रूट कर रहे हैं, आप कैसे रिटेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ प्रोडक्ट आपके, जो प्रोडक्ट आपके पास है भले ही सामने वाले की नीड नहीं, आप उसी को प्रोडक्ट को पिच करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे एसोसिएट होते हैं, लेकिन एंड में वो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आपकी पीठ पीछे लोग क्या बात करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप हो सकता है कि आप इस तरीके से बहुत अर्निंग कर ले, बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाएं, लेकिन अगर एथिक्स आपके नहीं है, अगर एथिकल तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप नहीं किया, तो लोग आपके पीठ पीछे हो सकता है कि आपकी बुराइयां करें। हो सकता है कि लोग आपके साथ जुड़ना पसंद ना करें। तो बहुत जरूरी है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीएलसीसी वेल साइंस को, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी एलओएस को, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। तो हम सबको अच्छा इंसान बनना है। देखिए, लोग बहुत हैं, एक ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग के लिए अपनी एथिक्स से समझौता मत कीजिए। तो ये 7 स्टेप बहुत जरूरी है जो आप करें अपनी टीम के साथ, खुद के साथ। और कुछ भी हो जाए, आपको प्रेजेंटेशन करने वाला बेस्ट लीडर बनना है। आपको रिक्रूटमेंट आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा है, इसको फोकस करना है। आप अच्छी रिटेल कर पाए। जो हम ईगल की बात करें, हर महीने आप ईगल करें, आपकी टीम में कितने लोग हैं जो ईगल कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। बेसिक रूल्स हैं, बेसिक हैं कि आपकी टीम में आज आपने ज्वाइन किया है, आज से 3 महीने बाद आपका टारगेट क्या है कि आपकी टीम में कितने लोग होंगे जो 1-to-1 प्लान इंडिपेंडेंट दिखाना शुरू करेंगे। कितने लोग हैं आपकी टीम में जो छोटी छोटी एक्टिविटी करना शुरू करेंगे, जो खुद से वर्कशॉप करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। एंड फोकस कीजिए अच्छी रिलेशनशिप के साथ, गोल को हिट कीजिए, रिक्रूटमेंट। और ये 7 स्टेप हैं जो आपके बिजनेस को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, नए साल की नई उम्मीदों के साथ, नए गोल्स के साथ, नई अचीवमेंट्स बहुत मिलने वाली हैं। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आपका कोई सवाल है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपको शेयर करें। एंड कोई भी सवाल आपका है और हम डिस्कशन उस पर कर सकते हैं।